ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हम भगवान शिव का एक नाम रुद्र अपने बच्चों का रख लेते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग नाम का अर्थ जानते हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में रुद्र कौन है और कैसे मिलता है उनका आशीष, और साथ ही जानिए कि भगवान शिव ने रुद्र अवतार क्यों धारण किया। तो इन सभी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि रुद्र का अर्थ क्या है। भगवान शिव का एक नाम रुद्र है। दुख का नाश करने तथा संहार के समय क्रूर रूप धारण करके शत्रु को रुलाने के लिए शिव को रुद्र कहते हैं। वेदों में शिव के अनेक नामों में रुद्र नाम ही विशेष है। उन्हें रुद्रः परमेश्वरः, जगत सृष्टा रुद्रः आदि कहकर परमात्मा माना गया है। यजुर्वेद का रुद्राध्याय भगवान रुद्र को समर्पित है। उपनिषद रुद्र को विश्व का अधिपति तथा महेश्वर कहते हैं। इस ब्रह्मांड में स्थित भुवनों पर ब्रह्मा रूप से शासन करता हुआ और उत्पन्न होने वाले प्रत्येक शरीर के मध्य में चेतन रूप से विराजमान तथा प्रलय के समय क्रोध में भरकर संहार करता हुआ एक रुद्र ही अपनी शक्ति उमा के साथ स्थित है। इससे पृथक दूसरा कुछ भी नहीं। दोस्तों, शिव पुराण का आधे से अधिक भाग रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता और कोटि रुद्र संहिता आदि नामों से भगवान रुद्र की ही महिमा का गान करता है। रुद्र संहिता में कहा गया है, इस लोक में शिव की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। समस्त विश्व उन्हीं की इच्छा के अधीन है और उन्हीं की वाणी रूपी तंत्री से बंधा हुआ है। भगवान रुद्र तो एक ही हैं, किंतु जगत के कल्याण के लिए वे अनेक नाम व रूपों में अवतरित होते हैं। मुख्य रूप से 11 रुद्र हैं। इन्हें एकादश रुद्र भी कहते हैं। शिव पुराण में कहा गया है, एकादशैते रुद्रास्तु सुरभीत नयाः स्मृताः देव कार्यार्थमुत्पन्ना शिव रूपा सुखास्पदम। अर्थात ये एकादश रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। ये सुख के निवास स्थान है तथा देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने 11 रुद्र रूप में अवतार आखिर क्यों लिया? इसका क्या कारण है? एक बार इंद्र आदि देवता दैत्यों से पराजित हो गए और भयभीत होकर अपनी अमरावती पुरी को छोड़कर अपने पिता महर्षि कश्यप के आश्रम में आ गए। सभी देवताओं ने कश्यप जी को अपना कष्ट सुनाया। शिव भक्त महर्षि कश्यप देवताओं को कष्ट दूर करने का आश्वासन देकर काशीपुरी आ गए और वहां शिवलिंग की स्थापना करके तप करने लगे। बहुत समय बीत जाने पर परम दयालु भगवान शिव प्रकट हो गए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। कश्यप जी ने कहा, दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है, इसलिए आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर देवताओं के कष्टों को दूर कीजिए। भगवान शंकर तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। आश्रम वापस आकर उन्होंने देवताओं को भगवान शंकर के अवतार लेने की बात सुनाई तो सभी देवता प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप ऋषि की पत्नी सुरभि के गर्भ से 11 रुद्रों के रूप में अवतार लिया। उस समय देवताओं ने बड़ा उत्सव किया। भगवान के इन रुद्रावतारों से सारा जगत शिवमय हो गया। ये एकादश रुद्र बहुत ही बली और पराक्रमी थे। इन्होंने युद्ध में दैत्यों को हराकर इंद्र को पुनः स्वर्ग का राज्य दिला दिया। सभी देवता निर्भय होकर अपना अपना राजकार्य संभालने लगे।
आज भी भगवान के स्वरूप ये सभी एकादश रुद्र देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में विराजमान हैं और ईशानपुरी में निवास करते हैं। उनके अनुचर करोड़ों रुद्र कहे गए हैं जो तीनों लोकों में चारों ओर स्थित हैं। दोस्तों, विभिन्न पुराणों व ग्रंथों में एकादश रुद्रों के नाम में अंतर मिलता है। जैसे कि शिव पुराण में इनके नाम है कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुध्य, शंभु, चंड और भव। शैवागम के अनुसार एकादश रुद्रों के नाम है शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, सदाशिव, शिव, हर, शर्व, कपाली और भव। श्रीमद् भगवत में एकादश रुद्रों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत। दोस्तों, इस प्रसंग को एकाग्रचित्त होकर सुनने का शिव पुराण में महान फल बताया गया है। यह धन व यश देने वाला, मनुष्य की आयु की वृद्धि करने वाला, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला, पापों का नाशक व समस्त सुख भोग प्रदान कर अंत में मुक्ति देने वाला है। उपनिषदों में एकादश प्राणों को एकादश रुद्र कहा गया है, परंतु ये आध्यात्मिक रुद्र हैं। ये शरीर रूपी मशीन को चलाते रहते हैं। ये ठीक ठीक चले तो मनुष्य का सब शिव है, अन्यथा एक की भी गति बिगड़ी तो शरीर बेकार हो जाता है। जो इन एकादश प्राणों को संयमित आहार विहार और योगाभ्यास द्वारा वश में रखता है वही सुख पाता है। ये निकलने पर प्राणियों को रुलाते हैं, इसलिए रुद्र कहे जाते हैं। अतः 10 इंद्रियां और मन ही एकादश रुद्र हैं। भगवान रुद्र के अश्रु बिंदुओं से उत्पन्न रुद्राक्ष सभी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो का समापन करते हैं। उम्मीद करते हैं शिव के रुद्रावतार से संबंधित यह सभी जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भगवान शिव से संबंधित ऐसी ही जानकारियों और आने वाली अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।